हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस क्लास में पिछले क्लास की तरह कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बात करेंगे। कितने क्वेश्चंस? आज के डेट में हम 4 क्वेश्चंस बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व किया था, तो आज भी वही सेम प्रिंसिपल रहेगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा एक बार, उसके बाद आप पॉज करके फिर से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बाद में फिर सॉल्यूशन देख सकते हो अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, अगर आप क्लास 9th के पीछे से स्टूडेंट है, मतलब 8 से 7 से, शायद आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको पहले मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर 9th 10th 11th 12th ऑनवर्ड से आपको ये पता होगा, नहीं पता भूल गए हैं तो मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट्स है। पॉइंट जनरली कहाँ पे होता है? पॉइंट्स आपका हमेशा 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है। अभी के लिए 3 डायमेंशनल प्लेन बाद में आप सीखेंगे, अभी के लिए 2 डायमेंशनल प्लेन में होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे रैंडमली 2 ड्रॉ कर लिया हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 2 एक्सिस हो गया। इसके बाद मुझे 2 पॉइंट्स लेने हैं, तो 2 पॉइंट्स मैं कहीं भी ले सकता हूँ। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ। ये दोनों पॉइंट को मैं नेमिंग कर लूँगा ए और बी। तो कोई भी कोऑर्डिनेट जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे तो आपको पता होगा ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, फिर इधर एक्स डैश होता है, इधर फिर वाई और इधर वाई डैश होता है, वो सो ऑन चलता रहेगा। हमें क्या करना है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लिए हैं 2 पॉइंट्स, और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो ये दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1, y1, ये रहेगा x2, y2। ठीक है, 2 यूनिक पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, फिर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी क्या करना है हमें, अभी इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये एंटायर का स्क्वायर रूट। इससे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मैथमेटिकली पाइथन में आप सेम चीज़ को करेंगे तो सबसे पहले x2 और x1 और y2 y1 ये 4 वैल्यू आपको इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना है, तो डबल स्टार करके 2 लिख लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह y2 माइनस y1 करके आप उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? SQRT फंक्शन से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग वो चीज़ सीखे नहीं है, इसीलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पावर 0.5 करके निकालेंगे। ठीक है, पावर हाफ करके निकालेंगे। क्लियर हो गया इतना? तो ये सेम चीज़ को अभी चलिए हम कोड करते हैं। तो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कमेंट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 करके। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों है? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया है। नहीं सॉल्व किए हो, नहीं देखे हो, तो जाके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो और देख लो। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन हमारा है x1 इंट ऑफ, मैंने इंट लिखा है क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, कोऑर्डिनेट्स अभी डेसिमल पे नहीं लिए हैं। डेसिमल में लेना होता तो फ्लोट ले लेते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंट ऑफ इनपुट एंटर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। x कोऑर्डिनेट x1 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से y1 मतलब एंटर द y कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट वन, x1, y1, ये कोऑर्डिनेट हो गया जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखाया था। उसी तरीके से x2, y2, ये 4 वैल्यू हमें इनपुट लेना है। मेन जो कैलकुलेशन होता है डिस्टेंस का, वो यही फॉर्मूला से होता है जो मैं अभी लिख के बताया हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे डबल स्टार करके 2, और उसके बाद y2 माइनस y1 करके डबल स्टार करके 2, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। और फिर एंटायर का देखिए, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा ब्रैकेट है, फिर पावर 0.5, यानी कि पूरा एंटायर का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लिए हैं। तो ये चीज़ करने के बाद हमें सिंपल डिस्टेंस को प्रिंट कर लेना है। सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम। रन करते हैं तो हमें वैल्यू देना पड़ेगा। सपोज में 8, 9, फिर 10 और 12,
ये 4 वैल्यू जैसे ही मैं एंटर देता हूँ, इनपुट देता हूँ, तो इनपुट में आपको देखने को मिलेगा हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, आ गया। ये सेम वैल्यू को आप वो डिस्टेंस वाले फॉर्मूला पे पुट करके भी चेक करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे भी आपको सेम आंसर मिल रहा होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मॉड्यूलस और मॉड्यूलर डिवीजन ऑन 2 इंटीजर नंबर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको 2 इंटीजर इनपुट वैल्यू लेना है। 2 इंटीजर लेने के बाद वो दोनों इंटीजर में आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है? आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल डिवीजन कर लेना है। उसके बाद आपको इंटीजर डिवीजन और फिर मॉड्यूलर डिवीजन आपको करना पड़ेगा। एक है सिंपल फ्लोट डिवीजन, दूसरा होता है इंटीजर डिवीजन, तीसरा होता है मॉड्यूलर डिवीजन। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तीनों डिवीजन का मतलब क्या होता है। अभी इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो आपको कैसे इनपुट दिख रहा होगा या फिर कैसे इनपुट लेंगे। तो पहले num1 करके ले लेंगे एक नंबर का इनपुट, ठीक है। फिर num2 करके दूसरे नंबर का इनपुट ले लेंगे। ये दोनों इनपुट लेने के बाद सभी का ऑपरेशन, सपोज एडिशन करना है तो ऐड अंडरस्कोर RES मतलब रिजल्ट, ऐसे आप नाम दे के यहाँ पे आप क्या करेंगे, num1 प्लस num2 ऐसे करके स्टोर करेंगे। फिर सब्सट्रैक्शन करना है तो उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन का स्टोर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी का जब वैल्यू कैलकुलेट करके आप स्टोर कर लेंगे, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा प्रोग्राम को लिखना। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने कमेंट लाइन में क्वेश्चन, ये भी आप आदत रखिए, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ स्लाइड में तो क्वेश्चन दिखा ही रहा हूँ, वो सेम क्वेश्चन को आपको लिख लेना है अपने कॉपी में, या फिर जो आप टाइप कर रहे हो ना वहाँ पे कमेंट लाइन में लिख लेना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख लिया हूँ, आपके लिए टाइम सेव होगा, मेरे लिए टाइम सेव होगा। num1 इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट, हमने फर्स्ट नंबर ले लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पे एंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, num1 प्लस num2 करके हम ऐड रिजल्ट में स्टोर कर दिए। num1 यहाँ पे आपको माइनस होगा, ठीक है, num1 माइनस num2 इक्वल्स टू सब रिजल्ट। फिर num1 इंटू num2 करके मल्टीप्लाई रिजल्ट, num1 बाई num2 करके आई डिवीजन रिजल्ट मतलब इंटीजर डिवीजन रिजल्ट। उसके बाद MO डिवीजन मतलब मॉड्यूलर डिवीजन, फिर F डिवीजन फ्लोट डिवीजन, फ्लोट में यहाँ पे फ्लोट डिवीजन होता है, ठीक है। तो चलिए सिंपल हम इसको पहले रन कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप सुंदर तरीके से प्रिंट करवाएंगे। पहला नंबर आ जाएगा, सपोज 5 लिए तो 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। कुछ इस तरीके से अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे सुंदर से लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो एक बार खुद ये सेम चीज़ को लिख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। जैसे रन के एंटर द फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, सपोज मैं 5 देता हूँ एक इंटीजर, फिर उसके बाद एंटर द सेकेंड नंबर मैंने 3 दिया, तो सारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सारा कैलकुलेट होके आ गया। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग अच्छे से किया है। तो पहले नंबर 5 है तो 5 यहाँ पे आ जाता है, फिर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 आ गया, तो कैलकुलेट भी हो गया और वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2 बिल्कुल सही है। 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 ये भी सही है। और 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1.66667 ये इंटीजर डिवीजन। सो फ्लोट डिवीजन में भी ये आपको डिवाइड कर लेना है। मॉड्यूलो में कितना रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर आपका 2 बचता है, ब्रैकेट में लिख लिया है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे आप प्रोग्राम में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट पोर्शन, आप भी ये ब्रैकेट पोर्शन लिख सकते हो। इजी सा सवाल था, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन आज के डेट का, जो कि है 6th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में इंटीजर की बात कर रहे थे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इंटीजर की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोट की। तो इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। इंटीजर मतलब सिंपल आपका एक नंबर रहेगा, होल नंबर, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे 5 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, ऐसे काफ़ी सारे इंटीजर्स रहेंगे। फ्लोट का जब इंक्लूड हो जाता है तो फ्लोट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, डेसिमल नंबर के साथ होगा। अगर 5 को भी लिखना चाहते हैं तो 5.0 हो जाएगा, उसी के साथ 3.2 हो जाएगा, या फिर आपका -7.6 हो जाएगा। तो ऐसे जो डेसिमल पार्ट वाले नंबर्स होते हैं इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे आपका फ्लोट में। समझ में आ गया?
तो अभी इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं, सिंपल है प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ आपको प्रोग्राम में, नंबर 1 एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद नंबर 2 आपको एंटर कर लेना है, एंटर सेकंड नंबर। सभी का मैंने रिजल्ट निकाल लिया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, इसमें इंटीजर और मॉड्यूलस वो सब नहीं करना है। तो ये 4 होने के बाद चारों को मैंने प्रिंट करा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन, इसका पार्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं जब डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक बस हमें वैल्यू दिखना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने डिवाइड करा, सपोज एक नंबर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 3 किया मैंने, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, जैसे 3 और 2 किए थे, है ना हम लोग, हाँ 5 और 3 किए थे, 1.666666 ऐसे 7 ऐसे आंसर आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि डेसिमल के बाद बस 2 ही डिजिट तक आए। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट तक आप चाहते हैं तो उसको आप लिमिट कर सकते हैं .2f के बाद, मॉड्यूलस परसेंटेज .2f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक 6 उसको राउंड ऑफ करके 6 करके वो प्रिंट कर लेगा, ठीक है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे राउंड अप होता है, आप खुद भी अपने से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लोट नंबर को हमें इनपुट लेना है, यानी कि कुछ डेसिमल पार्ट उसमें रहना चाहिए। तो चलिए ये प्रोग्राम को अभी हम लोग रन करते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर में सपोज मैं 10.12 लिख लेता हूँ, सेकेंड नंबर में सपोज 56.32 में लिख लेता हूँ। और इसके बाद जैसे ही मैं रन किया, आप लोग देख सकते हैं नंबर एक्चुअल कैलकुलेशन में बहुत बड़ा होता, बट डेसिमल के बाद बस 2 ही डिजिट तक ये लिमिट होके रह गया, उसके बाद और कैलकुलेट नहीं हुआ। हम लोग ऐसे ही चाहते हैं वो राउंड अप हो जाए। और अगर मैं 2 नंबर जो 5 और 3 था, तो 5 और 3 को मैं इनपुट देता हूँ, तो देखिए 1.67 डिवाइड में हम लोग का ऊपर क्या हो रहा था, जैसे मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पे 1.66667 इतना बड़ा नंबर आ रहा था जब भी हम लोग डिवाइड कर रहे थे, सिंपल डिवाइड भी कर रहे थे। हमें चाहिए कि यहाँ पे बस 2 प्लेसेस तक आना चाहिए, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसको हम सिंपल ये वाले प्रोग्राम से निकाल सकते हैं। डेसिमल के बाद 2f, है ना, परसेंटेज 2f, और फिर मॉड्यूलस मल्टीप्लाई रिजल्ट या फिर डिवीजन रिजल्ट, जो भी आप चाहे ऐसे कैलकुलेशन करवा सकते हैं। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। बस आपको अपने तरफ से एक बार इंप्लीमेंट करके लिख लेना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आज के डेट का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 ओवरऑल में देखा जाए तो। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन लेस देन, ये 6 तरह के आपको होते हैं। तो ये 6 अभी हम लोग देख के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, एक होता है डबल इक्वल्स टू, एक होता है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से होगा, इसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन, उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, फिर लेस देन इक्वल्स टू, ये 4 और फिर ये 2, इतना मिला के हमारा टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या चेक करता है, क्या हमारा पहला नंबर छोटा है सेकंड नंबर से, अगर सही है तो ट्रू प्रिंट करेगा, गलत है तो फॉल्स प्रिंट करेगा, है ना, 2 ही चीज़ ये प्रिंट करता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप इनपुट ले सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट सेट कर लिया है 10 और 20। तो 10 और 20 2 नंबर फिक्स हो गया। लेफ्ट तरफ आप मान लीजिए 10 है एक्स का वैल्यू, राइट तरफ 20 है। तो अभी यहाँ पे सारा चीज़ चेक करेगा। पहला चेक क्या चेक कर रहा है, x लेस देन वाई, तो 10 लेस देन 20, क्या ये ट्रू है, बिल्कुल हाँ बेटा, 10 तो ऑब्वियसली 20 से छोटा है, तो पहले स्टेटमेंट में ट्रू प्रिंट होना चाहिए। फिर 10 इक्वल 20, क्या 10 20 के बराबर है, नहीं, ये फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। और फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 नॉट इक्वल टू 20, ये तो सही है यार, 10 तो 20 के बराबर नहीं है, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं। फिर 10 ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स है, तो फॉल्स हो जाएगा ये वाला। फिर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू, हाँ लेस देन तो है, इक्वल्स टू हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेस देन एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारा ट्रू हो जाएगा, तो हमारा ये वाला भी ट्रू आ जाएगा। तो इसको अभी हम रन करते हैं। तो रन करके देखिए 10 लेस देन 20, यस बिल्कुल सही है, 10 तो 20 से छोटा है। उसी के साथ साथ 10 बराबर 20 है, फॉल्स है। 10 नॉट इक्वल्स टू 20, ये ट्रू है, बिल्कुल 10 और 20 बराबर नहीं है। नेक्स्ट हमारा देख रहे हैं 10 ग्रेटर देन 20, ये तो फॉल्स है, 20 बड़ा है, 10 बड़ा नहीं है। फिर 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, ये भी फॉल्स है, इक्वल्स टू तो है नहीं। और लास्ट वाला ट्रू हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू, कोई एक भी कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू में ट्रू होता है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एक भी कंडीशन इधर और।
तो इतना था यार आज की क्लास के लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सारा चीज़ आप सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ और इसको गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कीजिएगा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइव में आके जुड़ जाइए। बाकी लोग बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको हेल्प कर लेंगे। और अगर आप सबमिट करते हैं तो लाइव में आके आपका होमवर्क चेक करूंगा, ठीक है। खुद से की है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा आप खुद से की है, मेरे प्रोग्राम को देख के कॉपी करके नहीं की है। तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी पढ़िए, बैठ के पढ़िए, मिल के पढ़िए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।